हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 से 8 हम पूरे कवर कर चुके हैं, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। आप सीक्वेंस वाइज बिल्कुल उन सबको चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम लास्ट चैप्टर इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 7 में मिलते हैं बेसिकली। बट क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं क्लास 6 के, और आप लोग हायर लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से तो आप लोगों को बेस्ट विशेस है, ठीक है ना। जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो 7th क्लास में आ जाइए प्लीज़। और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए, ठीक है ना। एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, कोई इशू आता है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं फ्रीली, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये अर्बन लाइवलीहुड्स के कि भाई अर्बन के लोग अपनी लाइवलीहुड्स के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। देखिए, हमने फ्रेंड्स जब इससे पहला लेसन डिस्कस किया था, हमने रूरल में डिस्कस किया था, फिशिंग कर रहे थे, फार्मर्स कर रहे थे, ठीक है ना। वो सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे थे। आप लोगों ने अगर वीडियोस देखा होगा वो, तो आपको सब कुछ पता होगा उसके बारे में। शेखर की, रामालिंगम की, अरुणास की हमने बात करी थी उसमें, ठीक है ना। आज हम इसमें बात करेंगे अर्बन लाइवलीहुड्स की बेसिकली। तो अब आप इसमें सारी चीज़ें देख रहे हैं, इमेजेस वगैरह, ठीक है ना। तो कहता है व्हाट डू यू सी इन दिस इलस्ट्रेशन, आपको इसमें क्या दिख रहा है। तो फ्रेंड, एक आपको बिजी मार्केट दिख रही है, ठीक है ना, सिटी में, जहाँ पर हॉकर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर वेंडर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको तरह तरह की व्हीकल्स दिख रहे हैं, बसेस हो गई, साइकिल हो गए, ठीक है ना। आपको लोग बिजी दिख रहे हैं, कुछ लोग गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अपने बस में चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देख कर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया। कहता है यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द वर्क दैट पीपल डू इन रूरल एरियाज। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने चैप्टर 8 में यही डिस्कस किया था। नाउ कंपेयर द वर्क, अब कह रहा है उसको कंपेयर कीजिए विद द वर्क ऑफ द अर्बन, मतलब अब यहाँ के लोगों से वर्क को कंपेयर कीजिए उनका। तो देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रेंड, वहाँ के लोग तो क्या फिश को कैच करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, रिक्शा पुलर्स काम करते हैं, वेजिटेबल सेलर्स काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर और वहाँ का जो एरिया ऑफ वर्क है लाइवलीहुड्स का, वो बिल्कुल चेंज है। थर्ड, some parts of the city are different from others, what differences do you notice in this illustration, ठीक है ना। कुछ सिटीज़ जो होती हैं फ्रेंड उससे डिफ़र करती हैं। तो क्यों करती है, बिकॉज ऑफ हैवी हाई राइज बिल्डिंग्स। सम पार्ट्स ऑफ द सिटी आर क्राउडेड एंड कंजेस्टेड, क्योंकि जो सिटी होती है वो क्या होती है, वहाँ पर क्राउडेड होती है जैसे, है ना, और थोड़ा सा कंजेस्टेड भी रहता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वेंडर्स होते हैं, शॉप्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। उसके कारण यहाँ पे ये सब चीज़ें डिफरेंस रहती है। चलिए, बेसिकली अब हमने आपको डिफरेंस तो बता ही दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए, रिक्शे वाले हैं जो सो रहे हैं, ठीक है ना। आपको नहीं सोना है पर, ठीक है ना, आप लोगों को तो पढ़ना है मन लगाकर। वाई डिड बच्चू मांझी कम टू द सिटी। अब बच्चू मांझी की आपको स्टोरी पता होगी फ्रेंड्स। तो बेसिकली बच्चू मांझी जो था वो सिटी में क्यों आया था, क्योंकि उसको अपने वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पर। तो और जो वो इनकम कमाता था वो उसकी फैमिली के लिए सफिशेंट नहीं होती थी, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, इसलिए उसको सिटी की तरफ आना पड़ा, ठीक है। चलिए, वाई कांट बच्चू मांझी लिव विद फैमिली। अब वो कहता है कि क्यों नहीं रहना पड़ फैमिली के साथ क्यों नहीं रह पाता था वो, क्योंकि वो कैन नॉट लिव विद हिज फैमिली, क्योंकि आप ये कह सकते हैं क्योंकि वो अपने रेंटेड रूम में रहता है। मतलब भाई, चाहता तो वो भाई जहाँ पे सिटी में रहता वो अपनी फैमिली को भी बुला सकता था, बट वो फैमिली को नहीं बुला सकता था क्योंकि वो रेंटेड रूम में रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। टॉक टू अ वेजिटेबल वेंडर और हॉकर एंड फाइंड आउट हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देयर वर्क, कि भाई अगर आप कभी किसी वेजिटेबल वेंडर से बात करिए और एक हॉकर से बात करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ मतलब बातें करी रखी हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं आपको वो आज उसकी थोड़ा सा एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ कि अगर आप एक वेजिटेबल वेंडर से, या वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना, और उसी तरह से एक हॉकर कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वेजिटेबल, एक तरीके से वेजिटेबल वेंडर की बात बताकर चलता हूँ, ठीक है। तो अगर हम वेजिटेबल वेंडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए,
देखिए वेजिटेबल वेंडर क्या होते हैं कि देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग में ही वो पहली बात तो उठ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। और फिर वो क्या करते हैं, सीजनल्स जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उसको परचेज़ करते हैं। और क्या करते हैं फिर मतलब छोटा 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 आपने देखा होगा कि उनके पास इधर बहुत सारी चीज़ें सब्जीज, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी रखे होते हैं, इस तरीके से फिर वो बेचते हैं, ठीक है ना। तो फिर दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया, वो पहला स्टेप में तो आपको मैंने बता दिया कि वो सीजनल वेजिटेबल्स परचेज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं, ये उन वेजिटेबल्स को धोते हैं, ठीक है ना, जिससे वो थोड़ा सा, जैसे टोमेटोस हो गया, कैरेट हो गया, कॉलीफ्लावर्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है ना, वो फिर उन सबको धो के थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो एक अपना स्टॉल लगा लेते हैं। अब स्टॉल लगा लेते हैं या फिर अपना जो भी पूरे रेडी टाइप की होती है वो रख लेते हैं। उसमें उनके पास एक मनी बॉक्स होता है, ठीक है ना, और एक उनके पास वेट होता है। वेट मतलब जो वजन जिससे तोलते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो वाला, 5 किलो वाला, ठीक है ना। 3 किलो का तो नहीं, 1-2 किलो का और 5 किलो का होता है, ठीक है। फिर फिर क्या करते हैं, फिर वो उसके बाद बस कस्टमर उनके पास आने लगते हैं, ठीक है ना, वो उनको सामान अपना बेच देते हैं। और उसके बाद जब अगर मान लीजिए शाम को कुछ नहीं होता तो वो उसको वेट जूट क्लॉथ से उसको ढक देते हैं, ठीक है ना। जब वेट जूट क्लॉथ से उसे ढकते हैं तो जिससे उसकी जो नमी है वो बरकरार रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो सब, कभी कभार कुछ लोग एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पील कर देते हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल्स को पील कर देते हैं। या फिर आपके जो भी है कहते हैं कि भाई कुछ होते हैं कि कस्टमर्स के घर पर डिलीवरी कर देते हैं वेजिटेबल्स की, ठीक है ना। तो ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो वेजिटेबल वेंडर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, हॉकर्स की, ठीक है ना। तो क्या करता है फ्रेंड्स, देखिए हॉकर वो होता है जो कि एक बेसिकली ऑर्डर रिसीव कर लेता है कस्टमर से कि भैया ट्रॉली आपकी मैंने बुक कर ली है, और उसको सेल कर देता है। फिर बेसिकली क्या करता है, वो एक तरीके से पीपल की अटेंशन चाहता है, ठीक है ना, ये आप उसको मान के चल सकते हैं। वो क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए, मैं अगला पॉइंट बता देता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए वाटर बॉटल्स हैं उसने ख़रीद लिया, लंच बॉक्स ख़रीद लिया, कुछ छोटे टॉयज़ ख़रीद लिए, हेयर पिन्स ख़रीद ली, क्लिप्स ख़रीद ली, ठीक है ना। तो वो ख़रीदता है और फिर उनको बेच देता है। उसके बाद दूसरा क्या काम करता है आपका, दूसरा वो आप ये मान लीजिए कि भाई कभी कभार क्या होता है कि भाई कुछ मान लीजिए गारमेंट्स हो गए, ठीक है ना, उसको बेच देता है। फिर दूसरा क्या हो गया आपके, कभी कभार उसको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई कोई उसका सामान चोरी ना कर ले, ठीक है ना। तो बस, और बाकी सामान अच्छे से पैक्ड होना चाहिए और स्टोर्ड होना चाहिए, ये उसकी चीज़ें होती हैं। तो अब मैंने आपको थोड़ा सा एक मतलब है बातें, ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो भी एक वेंडर्स क्या सोचता है, ठीक है ना, एक हॉकर क्या सोचता है, एक वेजिटेबल वेंडर क्या सोचता है, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं आपके पास एक क्रॉकरी लेकर खड़ी हैं आपकी दीदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अगर हमारा, आई थिंक शायद एक क्वेश्चन रह गया फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है ना। कहता है हमारा कि बच्चू मांझी हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम द वर्क। तो इसका क्या मतलब हो गया, क्यों, क्योंकि वो ऐसा क्यों सोचता था कि भैया उसे छुट्टी लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर फ्रेंड्स वो छुट्टी ले लेता है तो उसके पास, उसकी फैमिली के पास उसको इनकम सर्व करने के लिए नहीं है, ठीक है जी। चलिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रह गया था ऊपर, इसलिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डिड हरप्रीत एंड वंदना स्टार्ट अ शोरूम, वाट डू दे हैव टू डू रन द शोरूम। तो उन्होंने शोरूम क्यों स्टार्ट किया और वो शोरूम जो है स्टार्ट करके उनको क्या मिलेगा। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड, देखिए हरप्रीत और जो वंदना है उन्होंने एक शोरूम बना लिया है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स आजकल लोग हैं वो रेडीमेड जो क्लोथ्स हैं वो प्रेफर करते हैं बाय करना, ठीक है ना। तो कि भैया हम रेडीमेड क्लोथ्स बाय कर लें। तो अब जब रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं तो फिर उनको उसको रखने के लिए फिर एक शोरूम चाहिए होता है। अब वंदना क्या है, वंदना एक ड्रेस की डिज़ाइनर है, ठीक है ना। और हरप्रीत क्या है, हरप्रीत उस शॉप को मैनेज कर लेता है। तो जब दोनों की कॉम्बिनेशन से हो जाता है तो शोरूम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। टॉक टू अ शॉप ओनर इन अ मार्केट, फाइंड आउट हाउ ही प्लान्स हिज वर्क,
हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन हिज बिजनेस इन द पास्ट 20 ईयर्स, कि भाई देखिए बिजनेस है तो क्या उन्होंने कोई अपने बिजनेस में चेंजेस करे हैं, मतलब या चेंजेस हुए हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई देखिए बिजनेस है, बिजनेस में भी सर्टेनिटी तो होती नहीं, बहुत अनसर्टेन होता है। तो जब शॉपकीपर होता है वो परचेज तो कर लेता है गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट भाई अलग अलग जगह से, और फिर उसको बेचता है, ठीक है ना। फिर उसको जेन्युइन कंप्लेंट सुननी पड़ती है, ठीक है ना। वो रिप्लेस कर बीता है आर्टिकल कम कस्टमर की, भाई ये हमारा वापस कर दीजिए, और बहुत तरह तरह की चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है कि भैया अगर आपने उसका गुड्स वापस नहीं लिया तो वो कहीं और चला जाएगा, समझ रहे हैं ना बात आप। तो इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं, अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करते रहना पड़ता है। वाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दूज हु सेल ऑन स्ट्रीट एंड दूज इन द मार्केट। तो अब फ्रेंड्स जो स्ट्रीट्स पर बेचते हैं और जो मार्केट्स में बेचते हैं उन दोनों के प्राइसेस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के कस्टमर बेस पे डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो फ्रेंड्स स्ट्रीट्स पर माल बेच रहा है, पहली बात तो वो खुद ही काम करता है, ठीक है ना। वो कोई एम्प्लॉय तो करता नहीं है, वर्कर्स वगैरह, ठीक है ना। वो अपने बच्चों को अपने खुद ही लगा के रखता है। फिर उसे पता होता है कि भाई मुझे कहाँ पर अपनी शॉप को सेटअप करना है और मुझे कौन सा माल ख़रीदना है जो कि बेचा जाएगा। उसके बाद शॉप्स का जो होता है वो उनका जो शॉप्स का स्ट्रक्चर होता है वो टेम्परेरी होता है। जब कभी आपने सुना होगा मंगल बाज़ार, संडे मार्केट, इस तरीके की चीज़ें फ्रेंड्स आपने सुनी होंगी, ठीक है ना। फिर अब पुलिस वाले उनको हड़काते भी हैं कि भैया दुकान बढ़ाओ, हटाओ, ये हटाओ, पैसा दो, ये करो। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीट्स मार्केट की बात होती है। बट अगर आप कोई एक मार्केट है उसमें जैसे आप वर्क करते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या काम होता है आपका कि भाई उसमें आप बहुत अच्छी अच्छी वेरियस थिंग्स रख सकते हैं, आप उसमें कॉस्टली चीज़ें रख सकते हैं, आप एम्प्लॉय कर सकते हैं लेबर्स, ठीक है जी, सुपरवाइज़र्स रख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी क्या है, परमानेंट शॉप है, ठीक है ना। और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक डे बना रखा है कि भाई ट्यूसडे के दिन या संडे के दिन बंद रहेगी मार्केट। तो एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है जो कि एक स्ट्रीट और मार्केट में डिफरेंस होती है, ठीक है। चलिए, तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है व्हाट डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी जैसे स्मॉल वर्कशॉप्स होती हैं या फैक्ट्री होती हैं वो जनरली क्या होते हैं, कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉयड करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको कभी ऑर्डर आता है अब्रॉड से मान लीजिए या कहीं और अदर डीलर से, तो वो काम होता है उनके पास, नहीं तो काम होता नहीं है। तो जब वो काम होता है तो इसलिए वो कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लेते हैं, ठीक है जी। ये बेसिक बात है। डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशंस ऑफ पीपल लाइक निर्मला कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग। अच्छा, अब निर्मला की बात करें तो तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक है ना। बल्कि चारों चीज़ें, वर्किंग आवर्स, कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, अर्निंग्स और डेज ऑफ वर्क अवेलेबल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके वर्किंग आवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स 12 आवर्स की इनकी वर्किंग है, क्योंकि सुबह 9 बजे से वो काम पे चली जाती है और रात के 10 बजे तक वो काम करती है। तो 12 से 13 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है उसको, ठीक है ना। और ठीक है ना, और अगर संडे के दिन भी बुला लिया तो वहाँ पर काम करने जाना पड़ता है। फिर कंडीशंस कैसी हैं, देखिए भाई एक छोटी सी जगह है, ठीक है ना, वहाँ पर ही स्विंग मशीन्स है, वहाँ पर ही क्लोथ स्टिच किए जाते हैं, तो उसी में वो बैठकर काम करते हैं। तीसरा क्या होता है आपका कि वर्कर्स जो होते हैं वो वर्कर्स को 80 रुपये देते हैं पूरे पूरे दिन के, और अगर एक्स्ट्रा वर्क किया तो 40 रुपये देते हैं, ठीक है जी। ये उनकी वेज रेट है। और डेज ऑफ वर्क का क्या मतलब हुआ कि भैया जिस दिन काम आ गया उस दिन मिल गया, नहीं तो जयराम जी की। फिर जैसे कहते हैं ना कि भैया हमारे पास कोई काम ही नहीं है तो बस ख़त्म हो गया, काम है तो आ जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Would you say that domestic workers like housemates are also casual workers? Why? Describe the work day of one such woman detailing the work she does in other people houses. तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनको हम कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इनको एक मंथली पेमेंट मिलती है, ठीक है ना। उनको थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी मिल जाता है, कुछ लोग अपने घर में ही रख लेते हैं उनको। तो आप उनको कैजुअल वर्क की लेबरर्स में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभार उनको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है तो वो भी उनको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो तो फिर उनका स्पेसिफिक फिर वो ज़्यादा रहता है, ठीक है जी। चलिए, अब
अब ये कहता है कि रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग कंडीशंस वर्कर केम टू द लेबर चौक। जो भी लेबर चौक में से आता है उसकी क्या कंडीशंस होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, बेसिकली दे ऑल आर द डेली वेज लेबरर्स, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं कि वो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, ठीक है जी, डेली वेज लेबरर्स होते हैं। उसके बाद वो जैसे मान लीजिए हो सकता है कि रेनी सीज़न है तो उनको नाइट शेल्टर का किराया देना पड़ सकता है। लोकल टी शॉप पे वो डिपेंड रहते हैं, उनके लिए बड़ी जो लाइफ होती है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है जी। अब हम देखिए फ्रेंड्स, ये तो टेबल वाला डिस्कस है, तो आई थिंक आप लोग कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं इसमें क्या बताऊं कि भाई बच्चू मान जी है, वो साइकिल रिक्शा चलाता है, 100 रुपये दिन कमाता है। अगर कहते हैं तो मैं आपको चलिए डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई वो साइकिल है, ठीक है ना, उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता, वो अपना काम करता है। हरप्रीत वंदना के पास शोरूम है अपना, ठीक है ना, अर्निंग उनकी अच्छी खासी हो जाती है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है और ना उनको ज़्यादा कोई बेनिफिट है, वो भी अपना खुद काम करते हैं। ऐसी निर्मला टेलर है, ठीक है ना, उसको मैंने आपको बता ही दिया था, 80 रुपये प्लस 40 रुपये मिलते हैं अगर एक्स्ट्रा टाइम करती है तो। कोई सिक्योरिटी नहीं है, पर हाँ ओल्ड एज में उसकी सेविंग मिल सकती है उसको, वो एम्प्लॉयड में है। फिर सुधा कंपनी में काम करती है, 30,000 रुपये की है उसकी सैलरी, उसको हॉलीडेज़ मिलते हैं, मेडिकल मिलता है, वो परमानेंट वर्कर है और एम्प्लॉय हो जाता है वो कैटेगरी में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम द कैजुअल जॉब। तो एक परमानेंट और एक रेगुलर जॉब कैसे डिफरेंट है कैजुअल से। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो परमानेंट एंड रेगुलर जॉब्स होती है उसमें क्या होता है, आपको मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है ना, मंथली सैलरी मिलती है, नेशनल हॉलीडेज़ मिलते हैं, आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है ना, आपके फिक्स्ड होते हैं वर्किंग आवर्स। ये तो हो गया आपका परमानेंट का। और दूसरा क्या होता है आपका कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर बेसिकली क्या होता है, जिनको कोई वेजेस नहीं मिलती मंथली बेसिस पर, उनको कोई हॉलीडेज़ के पैसे नहीं मिलते, जब आप काम करने आए तब आपको पैसा मिल गया, नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलता है। वाट बेनिफिट डज सुधा गेट अलॉन्ग विद हर सैलरी। तो अब सुधा जो है, मैंने आपको बताया था, एक सेकंड में आपको देखिए, सुधा जो कंपनी में काम कर रही है उसको और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको संडेज़ के पैसे मिलते हैं, नेशनल हॉलीडेज़ के पैसे मिलते हैं, एनुअल लीव मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना, अपने बुढ़ापे के लिए उनका जो होता है वो पीएफ वगैरह वो मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स आप उनको मान सकते हैं, ये सारे बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम द सैलरीज हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है फिल इन द फॉलोइंग टेबल शो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पीपल इन द फॉलोइंग मार्केट विच यू विजिट। अच्छा, आपने कोई शॉप वगैरह विजिट करी है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपने जनरल स्टोर गए हैं आप कोई, ठीक है ना, मान लीजिए आप कोई जनरल स्टोर गए हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ग्रॉसरी आइटम मिलेगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है ना, जनरल स्टोर गए हैं तो वहाँ पर आपको ग्रॉसरी आइटम्स मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, अगर आप मान लीजिए डेयरी गए हैं, मदर डेयरी वगैरह, तो वहाँ पर आपको मिल्क मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में गए हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जैसे बिल विल जमा करवाने जाते हैं तो, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए कोई कंसल्टेंसी फर्म में गए हैं, जैसे सीए फर्म हो गई, सीएस फर्म हो गई, तो वहाँ पर आपको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपकी ये एनसीईआरटी का जो पूरा पैकेज है, समझ लीजिए एक तरीके से कवर्ड हो गया। हम लोगों ने एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के एरियाज़ हैं प्लीज़ वो भी बताइएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों की सजेशंस ही हमारे लिए बड़ी गाइडेंस का काम करती हैं। और प्लीज़ इस वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ये मेरी अपने लिए नहीं कहता मैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भी आप लोग ज्ञान है ना, जैसे मैं आप लोगों के साथ अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी ज्ञान को शेयर करके ही, नॉलेज को शेयर करके भी आप अपना ज्ञान का, कहते हैं ना, उसको वृद्धि कर सकते हैं ज्ञान की, ठीक है ना। तो बाकी आपकी इच्छा है फ्रेंड्स, जैसा भी है, मैं तो आपको जो भी किसी भी तरीके का मोटिफिकेशन या किसी भी तरीके का आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो, मैंने आपको फ्रीली बोल रखा है, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए। क्योंकि देखिए, जब तक मुझे आप अपनी, जैसे मैंने डिस्कस किया कि आपको, जब तक आप मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, मैं उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप लोग कौन हैं देखने वाले, बट मेरा ये एक सेल्फलेस एक तरीके से मोटिव है कि मतलब ठीक है कि
एक सोसाइटी के लिए, जिसे कहते हैं ना ज्ञान का दान सबसे बड़ा होता है, तो उसकी तरफ भी हमारा अपना ये है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा तो मैं कुछ आपका कह के समय नहीं लेना चाहूँगा, बट बस यही है कि आप खुश रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।